एहसास एक तरफा। लेखक नीरा। पूजा पंजाबी की आवाज में। एहसास एक तरफा। चैप्टर 1। आज फिर देर हो गई। इस तारा की वजह से ना हर दिन लेट हो जाती हूँ। मौली बार बार घड़ी देख रही थी और बड़बड़ाती ही जा रही थी। वो बहुत देर से कमरे के दरवाजे पर खड़ी तारा का इंतजार कर रही थी। फर्श पर पड़ती पैरों की तेज थाप उसकी बेचैनी जाहिर कर रही थी। तभी कमरे से बाहर भागती हुई तारा आई। उसका चेहरा उतरा हुआ था। सॉरी यार, तुझे पता है ना मैं कितनी आलसी हूँ, इसलिए तो कहती हूँ कि कोचिंग टाइम से 2 घंटे पहले जगा दिया कर। अब देखना लेट हो गए, पर तू मेरी सुनती कहाँ है। ये कोई पहली बार नहीं था जब तारा सॉरी कह रही थी और उसकी लेट लतीफी पर मौली झुंझला रही थी। उनके बीच इस तरह की नोक-झोंक रोज का किस्सा था। मौली के पांव थम गए थे। जाहिर है तारा की ये बात उसे रास नहीं आई थी। उसने ताना मारा, मेरी वजह से लेट हो गए या तेरी वजह से? और तू 2 घंटे की बात कर रही है, मैं तुझे 3 घंटे से जगा रही हूँ। पता है ना हमारा कोचिंग टाइम 10 बजे है, पर मैडम जी जागती ही कहाँ है, मिनी कुंभकर्ण जो ठहरी। तारा ने उसे मनाया। अच्छा चल, रास्ते में सुना देना जितना सुनाना है, लेट हो रहे हैं ना, भूल गई। दोनों पीजी से बाहर निकलकर सड़क पर आ गई थी। कोचिंग सेंटर के लिए बस का टाइम हो चुका था। वो लगभग दौड़ते हुए बस स्टैंड की ओर भागी। पीजी शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके से थोड़ा हटकर था। यहां से कोचिंग सेंटर जाने के लिए बस के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं था। बसों का भी टाइम निश्चित था। एक छूटी तो दूसरी के आने में घंटा भर लग जाता था। भागते भागते थोड़ी ही दूर पर मौली हांफने लगी। उसका गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये तेरा रोज का नाटक हो गया है, पता है ना, ये बस छूट गई तो। तारा पर उसके गुस्से का रत्ती भर असर नहीं हो रहा था। उसने बात बीच में ही काट दी। अरे लेट हो गए तो कोई पहाड़ टूट गया क्या? हमने कौन सा पढ़ना है? अब मौली बुरी तरह चिढ़ गई। हम नहीं, सिर्फ तू। मुझे इस बार कैसे भी बैंक का एग्जाम निकालना है। पिछले 2 बार से कभी 2 कभी 4 नंबर से रह जा रही हूँ, लेकिन इस बार निकाल कर ही दम लूंगी। तारा अब संजीदा हो गई। तू तो अपने पापा की लाडली बेटी है, उनका सपना है तुझे बैंक ऑफिसर बनाने का। ठीक भी है ना यार, लेकिन फिर यही तो हमारी मौज मस्ती के भी दिन हैं। देख, एक ना एक दिन माँ बाप हमारी शादी करा देंगे, फिर कहाँ मिलेगी ये आजादी, बोल। ये कहते हुए तारा ने हवा में अपने दोनों हाथ फैला दिए। मौली को पता था उसकी बातों में फंसी तो क्लास के लिए लेट हो जाएगी। तभी सामने से बस आती दिखी। उसने जल्दी से तारा के हाथ नीचे किए। सामने देख, बस आ गई, जरा ध्यान रख, नहीं तो जिंदगी से आजादी मिल जाएगी। फिर मत कहना ऐसी आजादी और कहां, चल। बस रुकी तो दोनों उसमें जल्दी जल्दी बैठ गईं। तारा की बकबक अब भी चालू थी। वो पूरे रास्ते मौली को पकाती रही। तारा और मौली अपने अपने शहर से यहाँ कुछ बनने आई थीं। पीजी में मौली और तारा को एक ही कमरा मिला था। संयोग से दोनों का सपना भी एक ही था, बैंक ऑफिसर बनने का। मौली शांत स्वभाव की थी। वो शुरू शुरू में तारा से कम ही बात किया करती थी, पर बातूनी तारा ने जल्द ही उसका दिल जीत लिया। वो दिन था और आज का दिन। दोनों रूममेट कम पक्की सहेलियां ज्यादा हो गई थीं। तारा और मौली दोनों ही पढ़ने में अच्छी थीं, पर तारा का मन पढ़ाई में कम ही लगता था और मौली ऐसी थी कि उसका बस चले तो दिन रात किताबों में ही डूबी रहे। दोनों की उम्र लगभग एक ही थी, यही कोई 21-22 साल। लेकिन तारा का कद मौली से अधिक था। पढ़ाई के अलावा दोनों और भी कई चीजों में अलग थीं। मौली साधारण कद काठी की सांवली लड़की थी, लेकिन उसमें एक कशिश थी। उसका गोल मटोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, मोतियों जैसे दांत किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच लेते थे। तो वहीं तारा का रंग गोरा था। उसके बाल छोटे थे, तीखे नैन नक्श और छरहरी काया थी। Sample complete. Ready to continue?